हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेसन में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम को स्टडी किया था। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। जो सिलेबस में हमारे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। दिस इज ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, पॉजिटिवली चार्ज वायर है हमारे पास, हैविंग द इनफाइनाइट लेंथ। इसलिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है। इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम गॉसियन सरफेस की हेल्प लेंगे। एक छोटे से पार्ट में अगर हम इसके अराउंड अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि वायर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो ये जो ग्रीन कलर में है इट इज रिप्रेजेंटिंग द गॉसियन सरफेस। So Gaussian surface is also cylindrical in shape, and you know in cylinder you are having the three surfaces. Two surfaces are circular and third surface is curved surface. तो आपके पास तीन सरफेस आ रहे हैं, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और ये जो कर्व सरफेस एरिया बनता है ये तीसरा सरफेस है। सपोज गॉसियन सरफेस में हम तीन अलग अलग पॉइंट लेते हैं और इसी के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट हम इस सर्कल पे ले रहे हैं, सेकंड दूसरे सर्कल पे और तीसरा इसके कर्व सरफेस पे। सो ए पॉइंट पर ये सरफेस जो होगा, जस्ट इमेजिन दिस वन, स्मॉल सरफेस ds, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये वायर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। यहाँ से परपेंडिकुलर बाहर निकल रही होंगी, ऊपर की साइड भी हो सकती हैं, पिछली साइड भी हो सकती हैं, नीचे भी हो सकती हैं, ऊपर की साइड भी आप मार्क कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पर जो एंगल आ रहा है दिस इज 90 डिग्री। ओके, सेम इज द केस विद द स्मॉल सरफेस B. Here also the angle is 90 degree. Consider small surface at point C. C पे एक छोटा सा सरफेस एरिया जिसको आप बोल सकते हैं, एरिया एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है। इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल आएगा दैट इज 0 डिग्री। सो अगेन आई एम सेइंग ds और E के बीच में पॉइंट A पर या इस सरफेस A के लिए एंगल 90 डिग्री होगा। सरफेस एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट B जो है यहाँ भी 90 डिग्री होगा और C के लिए 0 डिग्री होगा। तो टोटल फ्लक्स हमने इन तीनों सरफेस से निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ this total flux will be given by phi E is equal to dot product of E and ds and its integration over the closed surface S. Again I am telling you this S is the Gaussian surface. Now this is equal to net charge Q. तो चार्ज Q सपोज कि हमने यहाँ पे नेट चार्ज Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। So E dot ds will be equal to, it will be divided into three parts. That is E dot ds for surface A, E dot ds for surface B and E dot ds for surface C. Right? इन three surfaces के लिए आपने फ्लक्स निकालना है। So total flux will be equal to, for surface A के लिए एंगल हमने अभी डिस्कस किया 90 डिग्री है। सो दिस विल बी ई डी एस कॉस 90 डिग्री।
For surface A, again angle is 90 degree, so it will become, you know, the dot product is E ds cos 90 degree plus जो surface C है इसके लिए 0 degree. So what is the value of cos 90? All of you know this is equal to 0. इसकी वैल्यू 0 हो गई फर्स्ट वाले पार्ट की, A सरफेस के कारण, B सरफेस के कारण भी 0 हो गई, लेकिन C सरफेस के कारण आएगा cos 0 degree is 1. So this is integration of EDS. E is taken out, integrate ds. Now what is this ds? ds जो ले रखा है हमने यहाँ पे छोटा सा सरफेस, ये ले रखा हमने कर्ड सरफेस पे, तो कर्ड सरफेस के स्मॉल एरियाज को ऐड करके उनका सम करके क्या निकलेगा, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके कर्ड सरफेस एरिया बन जाएगा. नाउ कर्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच फार्मूला होता है, तो एच यहाँ पे हमने लेंथ ले रखी है गॉसियन सरफेस के इस सिलेंडर की L, this is L, not 1, this is L, please note it, this is L. तो 2 pi r h, h will be equal to L, so E into 2 pi r L, ये फार्मूला बनेगा phi E के लिए. ओके, नाउ टोटल चार्ज जो होता है Q, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. Okay, so linear charge density is lambda, that is the charge per unit length. lambda क्या होगा, charge per unit length. तो यहाँ पर lambda की वैल्यू, सॉरी टोटल चार्ज की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है. सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. देखो ये कैसे आ रहा है, आप अलग से यहाँ पे Q की वैल्यू निकालो, राइट. लैम्डा 1 इज द चार्ज डेंसिटी, दैट इज 1 यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज है आपके पास लैम्डा 1, यानी अगर लेंथ है 1 यूनिट तो चार्ज कितना है लैम्डा 1. अगर लेंथ है L तो आपके पास टोटल चार्ज बन गया लैम्डा 1, सॉरी लैम्डा इंटू एल, क्या बनेगा लैम्डा इंटू एल. सो दिस Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल. सो दिस इज नॉट लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा एल. सो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये छोटा लिखा गया है यहाँ पे. तो चार्ज, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, नॉट लैम्डा 1, लैम्डा इंटू एल, ओके, बाई एप्सिलॉन नॉट. सो Q निकालना है. अगेन आई एम टेलिंग यू, lambda is the linear charge density, that is charge per unit length. okay, so इसको जब इंटीग्रेट आप करते हैं तो E इंटू 2 पाई आर एल पहले आ चुका था हमारे पास, Q को रिप्लेस करना है आपने लैम्डा L के साथ, लैम्डा L इज हेयर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. सो E विल बी इक्वल टू, टेकिंग दिस 2 पाई आर एल टू राइट हैंड साइड, इसको इधर ले जाएंगे, L will be cancelled by L and you will get this formula, E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught R. इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by R. 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, क्यों कर दिया, 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू ईजी होती है डालने के लिए. अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, यू कैन पुट दिस वन. सो दिस इज ऑल्सो फार्मूला टू रिमेंबर, दैट दिस इज E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught R. In vector form, you can write E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by R and unit vector R. यहाँ पे आप देखिए E is inversely proportional to R. इस केस में भी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वायर से डिस्टेंस आप बढ़ाते चलेंगे बाहर की तरफ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रिड्यूस होती चलेगी, राइट. Direction of the electric field intensity is radially outwards for the positive charge. हमने पॉजिटिव वायर ली थी तो इसमें डायरेक्शन ऑफ E जो होगी आउटवर्ड्स होगी. अगर हम नेगेटिव वायर ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, देन इट विल बी रेडियली इनवर्ड्स, तो ये अंदर की तरफ होगी. ओके, नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ गॉसियन सरफेस.
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करती है। गॉसियन सरफेस क्योंकि एक इमेजिनरी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक हमने मेथड डेवलप किया है, अदरवाइज इट इज़ इमेजिनरी सरफेस, तो इसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। आप जो वायर है उसका डिस्टेंस क्या है जो आप ले रहे हो, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस क्या है वायर से, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट पे आपने वो निकालना है गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए। गॉसियन सरफेस के अंदर ही, द गॉसियन सरफेस शुड कंटेन द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। उसको अंदर बोलना थोड़ा सा गलत होगा। द गॉसियन सरफेस शुड कंटेन द पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट। गॉसियन सरफेस में वो पॉइंट आना चाहिए। तो ये है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग, infinitely long charged wire. So by applying Gauss theorem we can find out the electric field intensity of a charged wire. Okay, thank you. This is the first application of Gauss's theorem.